Hello class 4, this is your English reader subject and your lesson number 11. As you can see, this is your English reader book. Open it. And your lesson number 11 is the drawing that talked. इसमें एक ऐसी ड्राइंग के बारे में बात हो रही है जो बात करती है, ठीक है? पिंटी टेलर was a little boy. ठीक है, पिंटी टेलर एक लिटिल बॉय है जो स्कूल जाता है, एंजॉय करता है, बाकी सारी चीजें करता है एक्सेप्ट आर्ट एंड राइटिंग के। उसे बहुत मुश्किल काम लगता है ड्राइंग करना, राइटिंग करना। वो ब्रशेस भी लेता है, पेंसिल्स भी, लेकिन उसके लिए वो डिड नॉट कम इजी टू पिंटी। लेकिन ब्रशेस और पेंसिल्स वगैरह को लेके वो जब देखता है उसके लिए बड़ा मुश्किल काम लगता है, बहुत भारी काम लगने लग जाता है कि हाँ मुझे आर्ट्स का काम करना है, और वो बहुत परेशान हो जाता है। बट वन डे पिंटी को एक पेंसिल मिली, फाउंड अ पेंसिल ऑफ सच लवली कलर्स जो उसने आज तक देखा नहीं था। और उसने क्या किया, उन पेंसिल से ही ट्राई टू ड्रॉ सर्कल बनाने की कोशिश करी। एज एवर इट डिड नॉट गो वेल, नहीं अच्छा बना उससे तो। और वो उसको पेंसिल को फेंकने ही वाला था। हिज ड्राइंग बिगिन, और उसकी जो ड्राइंग जो बना रहा था वो बोलने लग गया अचानक से। क्या बोला? पेस्ट, यू आर नॉट गोइंग टू लीव मी लाइक दिस आर यू? कि क्या तुम मुझे ऐसे छोड़ने वाले हो? नो, यू कैन ड्रॉ मी अ पेयर ऑफ आईज, बना के दिखाओ, ड्राइंग ने बोला। पिंटी वॉज वेरी शॉक्ड, और उसने क्या कहा कि मैं 2 लिटिल स्पॉट्स इनसाइड द सर्कल में बना दूंगा तो आईज बन जाएंगी। मच बेटर नाउ आई कैन सी माई सेल्फ। और सर्कल ने बोला कि ठीक है, मच बेटर, मैं देख सकता हूँ। लुकिंग अराउंड इट एट इट सेल्फ, और बट हैव यू डन टू मी, कि क्या तुमने मेरे लिए किया? आई डोंट ड्रो एज वेल, कि मैं इतना, कौन बोल रहा है? पिंटी बोल रहा है, मैं इतना ज़्यादा वेल नहीं बना सकता हूँ, और मैं माफ़ी मांगता हूँ तुमसे कि वो जो ड्राइंग होती है वो बोलती है कि इंटरप्ट उसको करते हुए कि कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, कि अगर तुम बेस्ट करना चाहते हो तो आई एम श्योर कि अगर तुम जितना ट्राई करोगे तुम उतना अच्छा कर पाओगे। गो ऑन रब मी आउट, कि गो ऑन करते रहो, मुझे रब करते रहो। सो पिंटी इरेज्ड ने द सर्कल को इरेज कर दिया और दूसरा बना दिया लाइक द फर्स्ट वन की तरह, बट वो इतना ज्यादा राउंड नहीं बना। एंड हे यू फॉरगॉट द आईज अगेन, और ड्राइंग बोला कि अब तो तुम दोबारा आईज बनाना भूल गए हो। ओह, आई थिंक आई एम गोइंग टू हैव टू टीच यू हाउ टू ड्रॉ। अब वो ड्राइंग कह रही है कि ठीक है, मैं तुम्हें कैसा बनाते हैं सर्कल बनाना सिखाऊंगा, और उसके बाद उसके आगे जो करना है मैं वो तुम्हें सिखाऊंगा। टू पिंटी हु रिमेन ऑलमोस्ट पैरालाइज्ड विद द शॉक, और पिंटी हमेशा जब भी उसको कोई झटका लगता था वो बिल्कुल शॉक हो जाता था, पैरालाइज की तरह आराम से बैठ जाता था कि हाँ ये मेरे लिए बैड आइडिया है, आई कांट डू एनीथिंग। इमीडिएटली ही फाउंड हिमसेल्फ ड्राइंग और इरेज करना सर्कल्स को सीख रहा था। सर्कल वुड नॉट स्टॉप स्टेइंग, और जो वो सर्कल बन गया था उसने बोलना बंद नहीं किया। इसको रब करो, ध्यान से करो, दोबारे बनाओ, कोई बात नहीं, आई लुक लाइक अ लॉलीपॉप दिख रहा हूं मैं। और वो बार बार कोई ना कोई फनी रिमार्क्स दिए जा रहा था जैसा वो पिंटी बना रहा था। और लगभग आधा दिन जो था दोपहर तक खत्म हो चुका था एक फिगर को बनाने के लिए, लेकिन मच बेटर देन मोस्ट ऑफ द क्लासमेट्स कुड हैव। लेकिन जो उसके क्लासमेट्स ने उससे बेटर ही वो कुछ कर रहा था। ही वॉज इंजॉइंग इट सो मच सो दैट ही डिड नॉट वॉन्ट टू स्टॉप, और उसको इतना इंजॉय कर रहा था कि वो उसका मन नहीं भरा था, वो ड्राइंग पे ड्राइंग करता ही जा रहा था विद दिस क्रेजी न्यू टीचर ऑफ हिज। बिफोर गोइंग टू बेड में जाने से पहले पिंटी गेव हिज न्यू इंस्ट्रक्टर थैंक यू, उसको बोला कि ठीक है तुमने मुझे इतना अच्छा करना सिखाया। बट आई डोंट डू एनीथिंग सिली, आंसर द, कि उसने जो ड्राइंग है उसने ये बोला कि आई डोंट डू एनीथिंग सिली, नहीं करना चाहता मैं। तुम धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंगली तुम अच्छा काम करना शुरू कर दोगे। डोंट यू सी दैट यू हैव बिन प्रैक्टिसिंग अ लॉट, एंजॉइंग अ लॉट, और जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस कर रहे हो और उसके अकॉर्डिंगली तुम और अच्छा किए जा रहे हो। और सॉरी, पिंटी ने सोचना बंद कर दिया। And the truth was that preciously he had drawn so badly because he had never practiced more than,
और उसने वो चीज 10 बार वो बनाए जा रहा था, वो अच्छा नहीं। विदाउट डाउट व्हाट द लिटिल ड्राइंग हैड सेड वाज करेक्ट। जो उसने कहा वो करेक्ट था, बिकॉज जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे उस चीज को आप बनाने में कामयाब नहीं होंगे। ओके, यू आर राइट, तुम सही हो, बट थैंक यू एनीवे, सेड पिंटी। बिफोर ही वेंट टू बेड ही केयरफुली प्लेस्ड द पेंसिल इन द, और उसने आराम से अपनी पेंसिल को स्कूल बैग में रखा। ठीक है। द नेक्स्ट मॉर्निंग पिंटी जम्प्ड आउट ऑफ बेड से जैसे ही वो बाहर निकला, द नेक्स्ट मॉर्निंग जो पिंटी था वो जैसे ही बेड से निकला भागने के लिए अपनी पेंसिल को ढूंढने के लिए, बट इट वॉज नॉट देयर। ही सर्च्ड हर जगह उसने देख लिया, उसका कोई साइन भी उसे नहीं दिया। एंड द शीट ऑफ पेपर ऑन विच ही हैड ड्रॉन द लिटिल फिगर जो उसने बनाई थी, वो जो शीट थी उस पेपर की, ऑल्दो स्टिल फुल ऑफ रबिंग मार्क्स के थे, वो वॉज कम्प्लीटली ब्लैंक थी। पिंटी जो था, पिंटी बिगेन टू वरी, अब उसको चिंता हो गई कि ही डिड नॉट नो इफ ही हैड रियली स्पेंड द प्रीवियस आफ्टरनून टॉकिंग विद द लिटिल मैन और वेदर ही हैड ड्रीम्ड द लिटिल थिंग, द होल थिंग। अब उसने सोचा कि मैं कल पूरा दिन में बातें करता रहा, सपने वगैरह देख रहा था, यानी इसका मतलब मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। सो टू ट्राई सेटल दिस मैटर ही टूक अ पेंसिल, और उसने सम पेपर और उसने वो लिटिल मैन बनाना शुरू कर दिया। ही टर्न्ड आउट not bad at all except for a couple of jagged lines. He imagined, उसने क्या imagine किया, his bossy little teacher telling him to round out those edges and that it looked like he was trying to give him spots. पिंटी ने बहुत खुश होके रब आउट दोज बिट्स को रब आउट किया एंड री किया, दोबारा बनाया उसको, और उसने रियलाइज किया कि जो उसका लिटिल टीचर था इट वॉज वेरी राइट। क्यों था राइट था? बिकॉज विदाउट प्रैक्टिसिंग यू कांट डू एनीथिंग। आप कुछ नहीं कर सकते जब तक आप उस चीज को सक्सेसफुली नहीं कर पाएंगे, जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे। एंड यू हैड द मैजिक पेंसिल और नॉट टू मैनेज द थिंग्स, कि अगर आपके पास वो मैजिक जो मैनेज करने के लिए वो चीज़ें पर्टिकुलर नहीं होंगी एंड प्रैक्टिसिंग के लिए नहीं होंगी चीज़ें, तो यू कांट बेटर इट। ओके, एंड यू ओनली नीड टू कीप, और आपको उस चीज़ को पूरा करने के लिए यू हैव टू कीप ट्राइंग, और इंजॉय करना चाहिए इन कामों को करने के लिए। फ्रॉम दैट डे ऑन वेन एवर पेंटी, जब भी उसने कोशिश किया कुछ ड्रॉ करने का, पेंट करने का, और डू एनीथिंग एल्स, ही ऑलवेज, और उसने हमेशा उस काम को पूरा करने के लिए इंजॉय किया, इमेजिन किया कि ताकि वो रिजल्ट ठीक से हो जाए उसका और अच्छा सा काम हो जाए। और कम ऑन माई फ्रेंड, डू मी अ बेट ऑफ बेटर देन दैट, आई कांट गो टू द पार्टी लुकिंग लाइक दिस, कि ऐसी पार्टी के में मैं नहीं जा सकता जो ऐसा दिखती हो। ठीक है, तो इस तरीके से उसने अपने पूरा कंप्लीट किया। ओके, नाउ यू हैव दिस न्यू वर्ड्स, यू हैव टू कंप्लीट दीज न्यू वर्ड्स अपनी नोटबुक में, एंड यू हैव टू लर्न देम ऑल्सो। ओके क्लास, now this is your reading comprehension. You have to answer the following questions and these are your 5 answers. You have to complete from this page. And your question number B is fill in the blanks with the correct words. I have underlined the answers from here. You have to complete them. Oh, I think I'm going to have to teach you how to draw. I would. And this one is your grammar gallery. आपको ये कंप्लीट करने हैं सेंटेंसेस आपने, और मैंने जो आंसर्स हैं अंडरलाइन किए आपके। एंड यू ओनली नीड टू कीप, और आपको उस चीज़ को पूरा करने के लिए यू हैव टू कीप ट्राइंग, और इंजॉय करना चाहिए इन कामों को करने के लिए। फ्रॉम दैट डे ऑन वेन एवर पेंटी, जब भी उसने कोशिश किया कुछ ड्रॉ करने का, पेंट करने का, और डू एनीथिंग एल्स, ही ऑलवेज, और उसने हमेशा उस काम को पूरा करने के लिए इंजॉय किया, इमेजिन किया कि ताकि वो रिजल्ट ठीक से हो जाए उसका और अच्छा सा काम हो जाए। और कम ऑन माई फ्रेंड, डू मी अ बेट ऑफ बेटर देन दैट, आई कांट गो टू द पार्टी लुकिंग लाइक दिस, कि ऐसी पार्टी के में मैं नहीं जा सकता जो ऐसा दिखती हो। ठीक है, तो इस तरीके से उसने अपने पूरा कंप्लीट किया। ओके, नाउ यू हैव दिस न्यू वर्ड्स, यू हैव टू कंप्लीट दीज न्यू वर्ड्स अपनी नोटबुक में, एंड योर
सी क्वेश्चन इज योर fill in the blanks with is, am और are. ये भी आपका इज क्या होता है, ही शी इट या किसी वन पर्सन के बारे में जब बात होती है तो हम उसमें साथ में लगाते हैं इज. एम हमेशा हम आई के साथ यूज करता है, उसके अलावा एम किसी के साथ भी यूज नहीं होता है. एंड आर हम यूज किसके लिए करते हैं, जब ज्यादा के बारे में बात होती है. कौन कौन होते हैं ज्यादा, जैसे आई के साथ तो हमने एम लगा दिया, वी यू दे, या उसके अलावा जब ज्यादा लोगों के बारे में बात होती है तब हम क्या लगाते हैं, उसके साथ आर लगाते हैं. तो आई हैव रिटन द आंसर्स आप यहां से कंप्लीट करेंगे. एंड योर क्वेश्चन नंबर डी इज, आपको अपोजिट वर्ड्स दे रखे हैं, वर्ड्स आपको दिए हुए हैं, आपको उनके अपोजिट्स लिखने हैं. तो मैंने यहाँ अपोजिट वर्ड्स लिख दिए हैं आपके, आप यहाँ से कंप्लीट करेंगे. एंड क्वेश्चन नंबर ई इज, आपके 2 सेंटेंसेस दिए हैं और आपको इनको ज्वाइन करना है सेंटेंसेस को. तो मैंने यहाँ फर्स्ट और सेकंड को भी ऊपर ज्वाइन किया है आंसर में, और इसके नीचे वाले सेंटेंसेस को भी मैंने ज्वाइन किया हुआ है. नेक्स्ट वन इज योर लिसनिंग एंड स्पीकिंग. दिस इज योर होमवर्क यू हैव टू डू बाय योर ओन सेल्फ. एंड लेट्स राइट. आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ए है आपका, फाइंड द राइमिंग वर्ड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइमिंग वर्ड्स? आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स, आपके उन वर्ड्स की साउंड सेम आती है, प्रोनाउंसिएशन. तो जैसे फाउंड का ग्राउंड साउंड हो गया, सेम साउंड आ रही है, तो ये आपके राइमिंग वर्ड्स हो गए. एंड योर क्वेश्चन नंबर बी इज, मेक द सेंटेंसेस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स के. जैसे आपका ड्रॉ है तो ड्रॉ का सेंटेंस मैंने बना दिया, ही ड्रॉज अ ब्यूटीफुल सर्कल. ड्रॉ करता है वो. तो इस तरीके से हम कोई भी सेंटेंस बनाना है तो वो वर्ड उस सेंटेंस में आना चाहिए. ओके. एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैल्यू एडेड क्वेश्चंस. ये आपका गुड मैनर्स पे है. तो आपने यहाँ पर आप ये चीजें कुछ करते हैं यहाँ पे. गुड मैनर्स के क्या क्या होता है, गुड मैनर का मीनिंग क्या होता है कि टू बी अ पोलाइट रहेंगे, आप हर एक से हम्बली यानी बहुत सॉफ्टली बात करेंगे, और वेल कल्चर, किसी से बदतमीजी वाला बिहेवियर नहीं रखेंगे. लाइक हम कौन कौन से वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे थैंक यू, प्लीज, एक्सक्यूज मी, और कुछ वर्ड्स हमारे होते हैं जो कॉम्प्लीमेंट देते हैं, वेरी नाइस, वेरी गुड. ये इस तरीके के वर्ड्स हम गुड मैनर्स में कैलकुलेट किए जाते हैं. ओके. एंड योर नेक्स्ट वन इज लास्ट वन, fun time is also there. You have to complete by your own self and complete it, your whole work of this lesson in your notebooks and books also. Okay class?